हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। राज्यपाल सिंह सामान्य हिंदी यूनिवर्सल बुक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर चुके हैं। पार्ट 11 के 2 पार्ट कर चुके हैं। ये आज पार्ट है थर्ड, यानी 237 तक कर चुके हैं। आज करते हैं 238 से बाकी बचे हुए एमसीक्यू। तो 238वां क्वेश्चन है, इस बक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? इस्तबक शब्द फूलों का गुच्छा। किसी टूटी हुई इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भाग्यानावेश भाग्यानावेश शेष। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भविद्ता। जिसकी आशा न की गई हो, अपरिग्रह। किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? बीमार का इलाज करने वाला, निरोगी। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रचूड़। बहुत बोलने वाला, बाचाल। जिसने इंद्रियां जीत ली हों, इनमें से तो कोई नहीं है। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जितेंद्र ये होता, पर उसमें नहीं था। ठीक है, वो चारों विकल्प गलत थे। ये ठीक है। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जितेंद्रियां। इस लोक से संबंधित ईलोक, इंद्र की पत्नी साची, इंद्राणी। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रजीत, इंद्रियतीत। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। हरा बल शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? सोना का वह भाग जो सबसे आगे हो रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरा बल कहलाता है। पृष्ठ पृष्ठव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? पूछने योग्य। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आधिपत्य का। सदाव्रत शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जहां मुक्त खाना बंटता हो, सदाव्रत। जो कुछ नहीं जानता हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? आज्ञ। कुछ नहीं जानता हो, आज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम।
माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? मौसी। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अतिशयोक्ति। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। विपक्षी। इनमें से पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है। अंडज। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाले का कौन सा शब्द है? तत्कालीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो अनुकरण करने योग्य हो, जो भेदा ना जा सके। अभेद्य। जिसको थोड़ा ज्ञान हो। अल्पज्ञ। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आभित्य। निम्नलिखित में से आज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। जो कुछ न जानता हो। आज्ञ। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। अंतर्ध्यान। बिना देखरेख का जानवर। आनेर। जिसके पार देखा जा सके। पारदर्शक। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? शक्ति की उपासना करने वाला। शक्त। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? जिसके प्रति गहरा लगाव हो। विरक्त। गलत है, बाकी सब ठीक है। दुर्लाघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? जिसे पार करना कठिन हो। दुर्लाघ्य। जिसे लांघना कठिन हो। दुर्लाघ्य। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? अधोपांत। जो पहले जन्म हो वाक्यांश के लिए अर्थ की दृष्टि को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। आग्रज। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सर्वसाधारण से संबोधित। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुगाम अनुगमन करने वाला। जो कम खर्च करने वाला। मितव्ययी। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ आए जाए के लिए एक शब्द है। प्रत्युत्पन्नमति।
जो मर रहा हो, मुमूर्षु। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्लभ और दुष्प्राप्त। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पाथे। इस संसार में से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थल वाक्यांश के लिए उपयुक्त स्थान है गंगोत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु। जो जाकर पुनः आ गया हो, अप्रत्यागत। सामिस भोजी शब्द का तात्पर्य है जो शाकाहारी हो, जो दोहराया ना गया हो, अनावृत। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो तोला ना जा सके, अपरिमेय। कम बोलने वाला, मितभाषी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, रिक्त। रिक्त। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि। निम्नलिखित में से जो संगीत जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है संगीतज्ञ। निष्पा शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है? जिसकी कोई इच्छा ना हो, निष्पा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लंबी भुजाओं वाला, दीर्घ बाहु। दीप में जन्मा, दीपायन। दीपायन। हाथ की सफाई, हस्त लाघव। पके हुए अन्न की भिक्षा, मधु।
करी। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश। छेपक। जो बाएं हाथ से सभी काम कर लेता हो। सब्यसाची। वह व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण किया हो। प्रावृजित। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांवों की आहट नहीं, आहट भी है। चाप। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। प्राग ऐतिहासिक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। आदि से अंत तक। अनंत। यही गलत है, अधोपांत होता आदि से अंत तक। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द है। सब्यसाची। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। औरस। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य में के लिए शब्द है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। प्रत्युक्त। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अधिपत्य। अधिपत्य का। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु। क्षणभंगुर शब्द का अर्थ है। क्षण में भंग होने वाला, क्षणभंगुर। जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन।